हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द वंडरफुल वीडियो ऑफ द क्रेडिट कार्ड लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज इस वीडियो के माध्यम से एक कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सबके पास एक एमएक्स का कार्ड है तो आई थिंक दिस इज़ अ मस्ट नो इन्फॉर्मेशन। मैं बात कर रहा हूँ एक न्यू कॉन्सेप्ट का, वो है एमएक्स क्रेडिट रिव्यू सिस्टम। नाउ एमएक्स क्रेडिट रिव्यू सिस्टम प्राइमरली उन मुद्दे पे नॉर्मली आता है जब आप किसी भी कार्ड का लिमिट इन्हांसमेंट करने की कोशिश करते हो, तो दैट इज़ नोन एज एमएक्स क्रेडिट लिमिट इन्हांसमेंट रिव्यू। और दूसरा होता है एमएक्स क्रेडिट रिव्यू सिस्टम। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स और इसमें बहुत डिफरेंस है। ऑफ लेट मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की, काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछताछ की कि एमएक्स हमारे यहाँ कार्ड पे रिव्यू क्यों करा, उसका रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, एंड व्हाट आर द लेट्स से प्रोज एंड कॉन्स। तो पहली बात, इसमें तो कुछ प्रोज है नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स बिकॉज जो कॉन्स का हमने लाइव एग्जांपल्स देखा है, जो प्रैक्टिकल लोगों ने एक्सपीरियंस किया, वो आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। एमएक्स इंडिया जब भी आपको एक ईमेल भेजता है कि हम आपका अकाउंट का क्रेडिट रिव्यू कर रहे हैं, विच मीन्स दे आर डिगिंग डीप टू फाइंड आउट सर्टन इन्फॉर्मेशन वेयर दे आर नॉट हैप्पी सीइंग ऑन योर कार्ड। अब वो किस तरह का होता है, मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ 3 से 4 पॉइंट के अंदर। पॉइंट नंबर 1, अगर आपने मान लीजिए कोई भी क्रेडिट कार्ड लिया है और आप उसको पर्सनली यूज़ करने के बजाय आपके बिजनेस या प्रोफेशनल जगह में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल तो अगर मान लीजिए आप एक बिजली का बिल भरते हो, आप एक ग्रॉसरी शॉपिंग करते हो, आप अपना फ़ोन एक्सपेंसेस करते हो, तो एक कॉमन इंडिविजुअल के लिए 4,000, 3,000, 10,000, 15,000 इज मैक्स फॉर ऑल दीज 3 यूटिलिटी बिल्स। लेकिन अगर इन सब बिल पे अगर आपका 80,000, 2 lakhs, 1.5 ऐसे बिल्स जनरेट होने लगे, तो कहीं ना कहीं एमएक्स भी आपको एक सस्पिशियस नज़र से देखेगा और कहीं ना कहीं वो सवाल पूछे कि आपके घर का बिल इतना क्यों आ रहा है, आपका फ़ोन का बिल इतना क्यों आ रहा है। नॉर्मली इतने जो हाई फाई बिल्स होते हैं एक बिजनेस एंटिटी में ही आपको दिखते हैं, जहाँ आपका फैक्ट्री है, कोई सेटअप है, आपका शोरूम है, कोई और भी चीज़ है, जो भी रिटेल आपके पास आउटलेट्स है। तो अगर आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया है जो प्राइमरली डिज़ाइन है आपके इंडिविजुअल यूज़ेस के लिए, लेकिन आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, जहाँ आपका बिल्स बहुत ऊपर है, खासकर लेट्स से फॉर एग्जांपल योर फ़ोन बिल या पावर बिल, योर ग्रोसरी शॉपिंग, अगर ये बहुत एक अनलिमिटेड मात्रा में जा रहा है, मोर देन लेट्स 80,000, 90,000, तो कहीं ना कहीं एमएक्स आपको एक ईमेल लिखेगा और लेटर लिखेगा और पूछेगा कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। तो नॉर्मली इन सब चीज़ों से अवॉइड करने के लिए कोशिश करें कि आपका जो कार्ड है वो आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करें, और अगर आप प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी करना चाहते हो, थोड़ा गैप देके करें। हर मंथ वो उस चीज़ को रिपीट ना करें, ताकि एमएक्स को ये कंटिन्यूस एक्टिविटी ना लगे। तो दैट्स पॉइंट नंबर 1 कि जब एमएक्स रिव्यू करता है कोई कार्ड का, तो उसमें होता ये है कि आपको जो कार्ड की लिमिट होती है, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड की, वो कुछ मिनिमाइज़ की जाती है। अगर आपके पास चार्ज कार्ड है तो आपको एक पर्टिकुलर लिमिट सेट किया जाता है, जो कि नॉर्मली स्पेंडिंग पावर में अप एंड डाउन होता रहता है। बट इस केस में अगर आपके पास रिव्यू हुआ, तो मान लीजिए अगर आपके पास एक प्लैटिनम चार्ज कार्ड है, उसकी लिमिट स्पेंडिंग शैडो लिमिट है 20 लाख रुपये, तो शायद वो 10 लाख से ही आपको ऊपर ना जाने दे, अगर आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इस सिस्टम में शो करता है इस हिसाब से। तो सो दैट्स पॉइंट नंबर 1 कि एमएक्स जब रिव्यू करता है तो इन सब चीज़ों को देखता है, और अगर वो देखेंगे एंड दे फाइंड आउट समथिंग suspicious, they may restrict your limit on the particular card, whether it's a credit card or a charge card. Point number 2, सेकेंड ऑप्शन ये तब होता है जब आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो ड्रामेटिकली डाउन होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका 790 राइट नो क्रेडिट स्कोर है, एंड विद इन 3 months इफ़ इट कम्स डाउन टू 700, राइट, तो वहाँ कहीं ना कहीं एमएक्स एक की नज़र होती है। और 90 पॉइंट्स और 80 पॉइंट्स और 70 पॉइंट्स अगर आपका स्कोर ड्रामेटिकली डाउन होता है विद इन स्पैन ऑफ 3 months, तो भी क्रेडिट रिव्यू आपको आ सकता है एमएक्स के पिटारे से। तो बी केयरफुल अबाउट टेकिंग लोन्स, टेकिंग मल्टीपल ऐप्स एंड शॉपिंग, क्योंकि अगर जितना आप वहाँ करेंगे तो आप स्कोर डाउन होने के चांसेस है। बट 70-80 नॉर्मली उन्हीं केस में होता है जहाँ बहुत सारे लोन्स आपने ऑक्यूपाई किए हैं, जहाँ आपने कुछ डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, जहाँ आपने लेट पेमेंट किया हुआ। तो इसका भी ख्याल रखें, इसकी वजह से भी आपको एमएक्स एक क्रेडिट रिव्यू का लेटर दे सकता है। पॉइंट नंबर 3, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम डॉक्यूमेंटेशन। ना नॉर्मली मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है अप्रूवल अगर आपको चाहिए, आप डेफिनेटली कुछ बढ़ा चढ़ा के दे सकते हो। बट बढ़ा चढ़ा के मतलब होता है 1 या 2 लाख रुपए। फॉर एग्जांपल आपकी लिमिट है 6 lakhs, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम आपने 8 लाख दिखाई है, दैट्स ओके। बट इफ़ यू आर शोइंग 6 to 18 lakhs और 20 lakhs और विद इन 6 months आप उसको 24 lakhs दिखाते हो, ये भी एक सस्पिशियस एक्टिविटी है एमएक्स में, और इसके वजह से भी आपको क्रेडिट रिव्यू आ सकता है, जो कि
रिज़ल्ट होगा शायद आपका क्रेडिट रिव्यू आपके लिमिट मिनिमाइज़ कर दें या आपके चार्ज कार्ड्स को एक पर्टिकुलर अमाउंट में रिस्ट्रिक्टेड कर दें। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी मुझे लोगों से गैदर करने पे मिली। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, और ऐसे मुझे 4 लोगों ने कांटेक्ट किया, आई वोंट रिवील द नेम, और उनकी ये इन्फॉर्मेशन है कि ऐसे ऐसे उनको झेलना पड़ा। अगर आपको ऐसा रिव्यू सिस्टम आता है तो आपको करना क्या है? अगर ऐसा आता है तो डोंट चैलेंज अमेरिकन एक्सप्रेस, जस्ट ट्राई टू मिनिमाइज योर एक्सपेंसेस। कुछ महीनों के लिए अपने कार्ड को उस अमाउंट को छोड़ दीजिए। फॉर एग्जांपल आप फ्यूल अप करते हैं, आप पावर बिल्स भरते हैं, आप ग्रोसरी का मल्टीपल शॉपिंग करते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी बड़ी होती है। हम टॉकिंग अबाउट इन लैक्स, नॉट इन 10-15,000, उतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों पे एटलीस्ट आप कुछ महीनों के लिए स्टॉप डाउन कर दें, एंड देन प्रॉब्ली वन बाय वन यू स्टार्ट यूजिंग द सेम। मैं नहीं कहता हूँ कि आप अपना कार्ड अपने प्रोफेशनल के लिए ना यूज़ करें, बिल्कुल आप यूज़ करें, बट ये भी ध्यान रखें कि आप जो बिल्स भर रहे हैं उसकी एक लिमिटेड अमाउंट होनी चाहिए। एंड एनीथिंग ओवर एंड अबव 1 लाख, 2 लाख, 3 lakhs वुड डेफिनेटली रेज अ क्रेडिट रिव्यू ऑन योर क्रेडिट और अ चार्ज कार्ड। तो फिलहाल के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द एंटायर गिमिक ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस कि वो कब आपके कार्ड पे एक रिव्यू चलाते हैं और उसके क्या प्रॉस हैं एंड क्या कॉन्स हैं। प्रॉस तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं अपार्ट फ्रॉम लिमिट एनहांसमेंट, बट कॉन्स बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल। इन केस इट डज, give us a comment, give us a question, connect us on Instagram in case we're looking to grab your first ever MX card, and I'll be mighty happy to help you. Till next time, you take care and thanks for watching.